नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और उसके उदाहरण और उससे बनने वाले जो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सीयूटी के विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसके अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनसे कुछ चुनिंदा हमें लगभग 35 प्रश्न के आसपास इस सीरीज में हमने रखा है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम टेस्ट फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा देंगे। आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप टेस्ट को दे लीजिएगा और वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सारा पीडीएफ मिलेगा। वीडियोज वाले सेक्शन में वीडियोज भी देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम हंट को डाउनलोड करिए और वहां से जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उसका आप लाभ उठाइए। हम लोग अब क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि सर्वनाम क्या है। अगर आपको थोड़े बहुत व्याकरण के बारे में पढ़े हैं तब जानते होंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम सर्वनाम यहाँ अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सर्व धन नाम। और इसका जो अर्थ होता है, सर्व का मतलब होता है सभी का, सभी का, और नाम का अर्थ होता है नाम ही होता है कि किसी एक विशेष नाम से उल्लेखित करना। तो सर्वनाम का अर्थ हो गया सभी का नाम। क्या हो गया? सभी का नाम। इसकी एक अच्छी सी परिभाषा है। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया कि आपको गाय पर एक निबंध लिखिए। क्या करना है? आपको एक निबंध लिखना है। किस पर? गाय पर। तब आप शुरू में लिखेंगे गाय एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि गाय के 4 पैर होते हैं। 4 पैर होते हैं। अगला लिखेंगे कि गाय के 2 कान होते हैं। फिर अगली लाइन लिखेंगे आप गाय के 2 सींग होती है। 2 सींग होती है। फिर आप लिखेंगे कि गाय के 1 पूंछ होती है। तो ऐसे आप लिखते हुए चले जाएंगे। 1 पूंछ होती है। तो आप यहाँ देखने पर आपको क्या मिल रहा है कि आप गाय के बारे में लिखना स्टार्ट किए हैं और सब जगह जहां जहां पर आपको जरूरत पड़ रहा है सब जगह आप गाय का उल्लेख करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे शुरू में आपने लिखा गाय के बारे में, गाय एक पालतू पशु है। अगली लाइन में आप फिर लिख रहे हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं। फिर आपने लिखा कि गाय के 2 कान होते हैं। गाय के 1 सींग होती है। गाय के 1 पूंछ होती है। अगर हम जो सभी जगह पर गाय लिख रहे हैं इसके स्थान पर अगर कुछ एक ऐसे वर्ड का चयन कर दें कि हमें बार बार गाय न लिखना पड़े, तो अगर गाय की जगह हम लिख दें कि इसके, क्या लिख दें? इसके, तो इसको आप पढ़ेंगे तो कैसा होगा? शुरू में आपने लिखा कि गाय एक पालतू पशु है। इसके 4 पैर होते हैं। इसके 2 कान होते हैं। इसके 1 सींग होती है और इसकी 1 पूंछ होती है। तो आपको अब यहाँ पर गाय शब्द को बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। तो गाय शब्द का जो है रिप्लेसमेंट किससे हुआ? इसके या इसकी शब्द से हो गया। इसके या इसके शब्द से हो गया। तब ये जो आपको स्थान दिख रहा है कि गाय की जगह पे हम इसका या इसकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो यही जो आपका इसका या इसकी है, इसका या इसकी, यही आपका सर्वनाम कहलाता है। क्या होता है ये? सर्वनाम। तो अभी जो पिछली परिभाषा मैंने आपको बताया था
कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये आपकी एकदम सिंपल सी परिभाषा हो गई। उम्मीद है कि अब आप इस परिभाषा को कभी नहीं भूलेंगे। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बार बार उस वस्तु को नहीं लिखना है, उसके जगह पर एक ऐसा कॉमन वर्ड लिख लेना है जिसको हम बार बार लिखते हुए चले आएंगे। जैसे अभी हमने गाय के स्थान पर इसका या इसकी का प्रयोग किया। अब देख लेते हैं, परिभाषा हमने आपको बता ही दिया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जो संज्ञा शब्द जो है बार बार आते हैं, उसको दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमने बता दिया। मैंने आपको बताया कि सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी का, और नाम का मतलब होता है जो उसको उल्लेखित करने वाला शब्द। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सबका नाम। जैसे अगर आप देखते होंगे कि व्यक्ति बोलते समय मैं का प्रयोग करते हैं, मैं, हम, तुम, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। अब किसी व्यक्ति का बार बार नाम लेना थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं लगता। अगर किसी का नाम काफी लंबा है तो उसको आप बार बार कितनी बार बोलेंगे, तो वहां पर आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं, हम, तुम, आप, वे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं एक का नाम ना होकर सभी का नाम है, अर्थात सर्वनाम है। और हिंदी में जो है सर्वनाम में टोटल 11 सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है, 11 ऐसे वर्ड हैं जो सर्वनाम होते हैं। ये 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो इनमें सबसे पहला है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो टोटल ये जो है 11 सर्वनाम है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वनाम, हिंदी सर्वनाम में कुल कितने शब्द हैं? तो हिंदी सर्वनाम में कुल 11 शब्द हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो टोटल ये 11 सर्वनाम हैं। अब हम लोग सर्वनाम के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 प्रकार दिए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तू और तुम और आप आते हैं, अन्य पुरुष में वह, वे, यह और ये आते हैं। अभी मैं आपको इन तीनों की परिभाषा भी बताऊंगा कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। अब वो हम लोग एक एक जो सर्वनाम के भेद हैं, इन छहों की परिभाषा देख लेते हैं और उनके उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर आप परिभाषा में ही देख रहे होंगे कि सबसे पहले दिया गया है कि ये सर्वनाम जो होते हैं वे वक्ता या लेखक द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो वक्ता या लेखक द्वारा कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? स्वयं के लिए मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। तो ये शब्द जो है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं और इसे लेखक या वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पर अथवा करके दिया है, श्रोता या पाठक के लिए, या सामने वाला जो आपके सुनने वाला होता है या पुस्तकें पढ़ने वाला जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वे शब्द कौन कौन से हैं? तुमसे, आपने, आपको, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको। तो ये जो शब्द हैं ये आपके मध्यम पुरुष में आएंगे और ये मध्यम पुरुष के जो शब्द होते हैं वे श्रोता या पाठक के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
अगला आपको दिया है अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य में जैसे यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें इत्यादि। तो ऐसे जो शब्द हैं ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की एग्जैक्ट परिभाषा क्या हुई कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए या श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला या लिखने वाला खुद अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। अथवा एक परिभाषा इसकी ये हो जाएगी, अगर कोई वक्ता वह अपने बारे में या किसी को कुछ बताना चाहता है तब वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे कौन कौन से वर्ड हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत? तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आपके दो वर्ड देखने को मिलते हैं, मैं और हम। कौन से हैं वो? मैं और हम। तो ये जो दो शब्द हैं वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे उदाहरण है कि मैं स्नान करने जा रहा हूं, तब यहाँ पर मैं क्या है? व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है कि मैं खुद जा रहा हूं, स्वयं जा रहा हूं। तो ये जो है मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। दूसरा यहाँ पर दिया है हमें कल दिल्ली जाना है, हमें कल दिल्ली जाना है। तो यहाँ पर हमें जो है ये आपका उत्तम पुरुष है। उसके अलावा मैं रोज सुबह टहलता हूँ, हमें कल मैच जीतना होगा, मेरा शहर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर मैं, हमें, मेरा, तो ऐसे जो आपको शब्द देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, तो ऐसे जो शब्द हैं ये आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। उत्तम पुरुष। अब हम लोग देख लेते हैं कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। तो मध्यम पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए बोला जाता है। जो सामने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सुनने वाला हो या पढ़ने वाला हो या देखने वाला हो, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उन्हें जो है मध्यम पुरुष कहा जाता है। और मध्यम पुरुष वाचक जो सर्वनाम होते हैं उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तू, तुम, आप। तो ऐसे जो शब्द हैं ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इसकी एक अलग डिफिनेशन इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है या पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आपके सहयोग के बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो आपके शब्द है ये आपका मध्यम पुरुष है। तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हो, तो यहाँ पर तुम। आप बहुत सुंदर हैं, तो यहाँ पर आप। तुम्हारी आवाज मेरा दिल जीत लेती है, यहाँ पर तुम्हारी। तुम महान हो, तो यहाँ पर तुम। तो आपको ऐसे जो यहाँ पर शब्द देखने को मिल रहे हैं, आपके, तुम, तुम्हारे, तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, तो उन्हें जो है अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे दो व्यक्ति हैं यहाँ पर और ये जो है आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और ये जो बातें हो रही है वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हो रही है जो वहां पर अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल भी है तो काफी दूर है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जहां पर दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और वो बात जो है किसी तीसरे के लिए होती है तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, तो ऐसे शब्द जो है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत कहलाते हैं। उदाहरण जैसे यह किताब उसकी है, यह किताब उसकी है। तो यहाँ पर किताब तो अवेलेबल है लेकिन किसके बारे में बात हो रही है?
किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अगला उदाहरण है वह कल अमेरिका जाएगा। तो कौन जाएगा? वह जाएगा, और वह जो है सामने अभी उपलब्ध नहीं है। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। तो इन्हें, मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर उसे। उसके अलावा ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो यहाँ पर आपको शब्द देखने को मिल रहा है ये। फिर उसके अलावा वे सब बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर वे। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर वह। उसका सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका। तो ऐसे शब्द जैसे उसका, उसकी, यह, वह, ये, वे। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पर पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका 3 भागों में बटा हुआ है। इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? इसमें वक्ता या लेखक अपने लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग करता है। लेखक जैसे मैं, हम, मैंने, हमारे। तो ये जो आपके शब्द हैं ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत कहलाएंगे। जो मध्यम पुरुष में है, तो मध्यम पुरुष में जो आपके वक्ता या लेखक होते हैं, वक्ता या लेखक होते हैं, वो सामने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। सामने वाले जो आपके व्यक्ति होते हैं, जो आपके सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से वे शब्द हैं? वे शब्द हैं जैसे तुमने, तुम, आपने, आपको। तो ये जो आपके शब्द हैं ये मध्यम पुरुष में आते हैं। उसके अलावा जो अन्य पुरुष है, तो इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो है बात की जाती है। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है। तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें। तो ऐसे जो आपके शब्द सर्वनाम देखने को मिल रहे हैं ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि अब आप जो है इन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे, और आप इसको जो है एक नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर आपको कभी जरूरत पड़ता है तो नोट्स आप ओपन करिए और उसको रिवाइज कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं। जैसे यह, वह। जैसे किसी ने कहा कि यह मेरी गाड़ी है, वह उसकी गाड़ी है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यह, वह, ये, वे। तो ऐसे जो शब्द हैं किसी एक खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे कोई 2-3 व्यक्ति आप रहें और कोई सामान रखा रहे, तो आप कहें जैसे मेरे पास ये पेन है, तो मैं कहूँ कि ये मेरी किताब, मेरी पेन है। आपके पास कोई दूसरी पेन है तो आप बोलिए कि ये मेरी पेन है, ये तुम्हारी पेन है। तो यहाँ पर ऐसे जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, मेरी, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह मेरी, तो यहाँ पर बता रहा है कि एकदम रिलेशन बता रहा है कि यह का संबंध किससे है? मेरी से है।
वह का संबंध किससे है? उनकी है। ये का संबंध मेरे से है, वे का संबंध तुम्हारे से है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि निश्चय से जो है एक निश्चय पूर्वक संकेत मिल रहा है कि हाँ किसी दूसरे का नहीं है, एकदम कंफर्म है कि इसी व्यक्ति का है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम शब्द है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण के लिए हम देख लें कि जैसे कहा गया है कि कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई आ रहा है। किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, लेकिन यह है कि कोई आ रहा है। कोई जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि उसने कुछ नहीं लिया, कुछ एग्जैक्ट यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध स्थापित करे, अपना रिलेशन स्थापित करें, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण देख लेते हैं कि जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो यहाँ जो का संबंध किससे है? सो से है। जैसे जो आया है सो जाएगा, जो आया है व्यक्ति वो जाएगा। तो यहाँ पर जो का संबंध सो से है। तो यहाँ पर जैसे आपके दो शब्द दिए गए हैं, जो, सो, तो ये जो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला 5वां सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करने से कोई प्रश्न उठ खड़ा हो, ऐसा लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चनिंग बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, तो ऐसे शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिया गया है कि कौन आता है, कौन आया था, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा था। तो यहाँ पर कौन, क्या, कब, कहाँ, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, तो ऐसे जो आपके शब्द हैं ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कौन का प्रयोग जो है वो सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, जिनमें जीव होता है, सजीव वस्तुओं के लिए। जैसे किसी व्यक्ति के लिए होता है या जानवर के लिए होता है जो जीवित रहे, चलता फिरता रहे। और क्या जो शब्द है क्या, इसका प्रयोग जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसे सर्वनाम शब्द जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में आप देख रहे होंगे इस निज, निज का मतलब क्या होता है कि स्वयं का, स्वयं। तो यहाँ पर स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाए सर्वनाम शब्दों का, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि यह काम मैं आप ही कर लूंगा, कहने का मतलब ये काम जो है मैं खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पर आप जो शब्द आया है वो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा यह मेरी निजी पुस्तक है, तो यहाँ पर क्या है? मेरी निजी पुस्तक, मेरी निजी, तो यहाँ पर ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि नोट यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग किया गया है वो अपने खुद के लिए किया गया है, किसी को सम्मान देने के लिए नहीं किया गया है। तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जहां पर अपने खुद के लिए कहा जाए कि मैं यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, तो जहां पर ऐसे शब्द का प्रयोग है वो निजवाचक कहलाते हैं। तो इसको अगर
एग्जाम में कोई प्रश्न आता है, पूछ लिया जाए कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, में आप कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो निजवाचक सर्वनाम है, वहां पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं लगाएंगे। तो टोटल आपके जो है अभी तक मैंने सर्वनाम की परिभाषा बता दिया और सर्वनाम की परिभाषा बताया, सर्वनाम की परिभाषा बता दिया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर सर्वनाम के आपको भेद बताए मैंने, सर्वनाम के 6 भेद बता दिए, 6 भेद बताए, और उसके अलावा 6 भेद में मैंने आपको पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद बता दिए, सर्वनाम इसके भी 3 भेद बता दिए, और इन सब के उदाहरण भी आपको बता दिया गया, उदाहरण। तो अब हम लोग जो है एमसीक्यू प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके वो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपसे पूछे गए हैं, या बीपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, और सीयूईटी के अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे देखते हैं, तो टोटल इसमें हम लोग 35 प्रश्न करेंगे, 35 क्वेश्चन, और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, किस किस तरीके से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तभी हमने आपको बताया था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने लिए प्रयोग करता है। तो अपने लिए कौन कौन से वर्ड प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमारे। तो ये जो आपके शब्द हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। तुम तो नहीं है, हमको, ठीक, हमको है। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है मुझमें, तो मुझमें भी आपका उत्तम पुरुष है, और उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पर ये दोनों है, तो ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुम। तुम आपका उत्तम पुरुष नहीं है। तुम कैसा है, तो तुम आपका ये मध्यम पुरुष है। क्या है, मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। तो पहला प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऐसा कौन सा सर्वनाम शब्द है जो प्रश्नवाचक नहीं है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है किससे, किससे मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका है। दूसरा है किनसे, ये भी प्रश्न पूछने में प्रयोग होता है, ये है। फिर तीसरा है कि किसी से, तो किसी से जो है ये यहाँ पर नहीं बता रहा है, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है इसमें से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, किसी से। तो किसी से ऐसा शब्द है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तीसरा प्रश्न दिया गया है उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है। यहाँ पर जो उसका शब्द है ये कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका भाई खेल रहा है, तो उसका जो है किसमें आपका आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्न है उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर कुछ जो शब्द है वो किस सर्वनाम की ओर बोध कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा है। उसके अलावा निजवाचक सर्वनाम ये भी आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष के बारे में नहीं बताया जा रहा है। संबंधवाचक ये भी नहीं है। अनिश्चयवाचक है कि यहाँ पर कुछ निश्चित पता नहीं चल रहा है, कि उसने कहा गया है कि उसने कुछ नहीं खाया, कुछ में आपका कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उसने कुछ नहीं खाया। 5वां नंबर का प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम
का वाक्य कौन सा है, किसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग किया गया है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में अभी मैंने बताया था, जैसे जिसमें जो, सो, तो जो भी आपके सर्वनाम होते हैं उनका दूसरे वाले सर्वनाम से कनेक्शन रहता है। जैसे पहला विकल्प दिया है कि वह कौन है जो रो रहा है, जो पढ़ा रहा है, वह कौन है जो पढ़ा रहा है। दूसरा है कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक है, ये नहीं होगा। यह कोई काम नहीं है, ये भी नहीं होगा। इस यहाँ पर भी दिया गया कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, तो यहाँ ऐसा का कोई के साथ कोई संबंध यहाँ नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर है कि वह कौन है जो पढ़ा रहा है, तो वह का जो के साथ संबंध बन रहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है कि वह कौन है जो पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर वह का जो के साथ संबंध दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो कब है, बिल्कुल सही, किन्हें है, कहाँ है और उसको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा कि उसको जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन, कौन यहाँ पर आपको पहला विकल्प ही दिख रहा है कि ये आपका प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक। तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। बाकी हम है, वह है, तुम है, तो ये तीनों जो है ये आपके पुरुषवाचक हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि कोई आया था, और कोई आया था कुछ विशेष निश्चित जो है पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई जो आपका शब्द है वो अनिश्चयवाचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बताया सर्वनाम में टोटल 6 भेद होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। इसमें सर्वनाम का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है, लिखा है कि ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है। तो पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक, निजवाचक नहीं है, और उसके बाद ये आपका संबंधवाचक नहीं है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक इसका सही उत्तर होगा 11 का बी, निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष सर्वनाम में किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में किस भेद का एक प्रकार है, कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, ये किसका भेद है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का है। किसका है, पुरुषवाचक सर्वनाम का है। विकल्प में हम लोग देख लेते हैं, जिसमें विकल्प बी दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यही आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़े कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं और हम उत्तम पुरुष के हैं, तू और तुम मध्यम पुरुष के हैं, वह और वे अन्य पुरुष के हैं, इससे इन्होंने, ये भी आपके अन्य पुरुष के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हम ताजमहल देखने जाएंगे। यहाँ पर जो हम आपका है वो कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर जो हम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है वह मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहाँ पर मुझसे जो आपका शब्द दिया गया है ये कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, मध्यम नहीं, अन्य पुरुषवाचक सही है, उत्तम पुरुष ये नहीं है। यहाँ पर मुझसे मिलने आएगी, वह मुझसे मिलने आएगी, मैं मुझसे, तो ये आपका उत्तर डी हो जाएगा, अन्य पुरुष नहीं होगा। इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा, तो ये आपका किसका किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो जैसा करेगा
वो वैसा भरेगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे शब्द जो है वो आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। 18वां नंबर का प्रश्न है, वह अपने आप ही चला गया। वह अपने आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। पुरुषवाचक का है? नहीं। निजवाचक का है? बिल्कुल सही। निश्चयवाचक का? गलत। संबंधवाचक का? गलत। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, निजवाचक। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर का, पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है? गलत। निश्चयवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है ये एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। नींद नहीं है, रोग नहीं है, सफाई नहीं है, तो कौन आपका शब्द है वो सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है। ये अभी मैंने आपको बताया, ये अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ भी, ये इसका उत्तर है। कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ ना कुछ, ये भी है। सब कुछ है। जो वह जो है नहीं है। ये जो और वह ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम दिया गया है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। पहला विकल्प दिया है, इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। दूसरा है, तेते पांव पसारिए जेती लाबी सौर। यहाँ पर दिया है तेते का संबंध जेती से है, तो ये आपका उत्तर है। अगला है, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, तो ये नहीं है। शर्मा जी का घर यहाँ नहीं, वह है, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, तेते पांव पसारिए जेती लाबी सौर। 25 नंबर का प्रश्न है, यह मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं। तो यहाँ पर यह और वे, ये जो सर्वनाम शब्द हैं किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर ए है, निश्चयवाचक। ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह वे बता रहा है कि हाँ, कंफर्म है कि ये मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं निजवाचक आते हैं, प्रश्नवाचक आते हैं, और गुणवाचक जो है वो नहीं आता है। गुणवाचक नहीं आता है। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई का है, तो इसमें मेरे जो शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ये संज्ञा तो है नहीं। संकेतवाचक सर्वनाम, यहाँ पर सर्वनाम का एक ही दिख रहा है, विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। 29 नंबर प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला जो है अपने कपड़े स्वयं धोती है, खुद से धोती है, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, निजवाचक सर्वनाम। और 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहाँ पर कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह भी आपका देख लेते हैं एक बार। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, निश्चित नहीं है कि यहाँ पर कौन होगा, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 31 नंबर का प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष में व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, तो ये नहीं होगा।
मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए किया जाता है तो यह सही उत्तर है। अन्य में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता तो यह भी नहीं है। प्रयुक्त में सभी गलत, ये नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक के लिए किया जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं? ये जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि चारों विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें चारों के चारों जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है आप इसे कोई क्या, तो क्या आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो ये गलत है। दूसरा है वे वहां जो हम, ये वे वहां जो हम। दिया है यह वह इसने कुछ, तो कुछ आपका अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, तो ये नहीं है। इसे उसे यह वह, इसे उसे यह वह, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसे उसे यह वह। तो ये जो आपका विकल्प दिया गया है डी, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। 34 नंबर का प्रश्न है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का है जिसमें सभी प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर तुम आ गया तो पहला नहीं होगा। दूसरा है जिसे जैसा हमारा, तो ये भी गलत है। तीसरा है वह उसकी हम, ये भी नहीं है। चौथा है कि कौन किसे क्या, तो यहाँ पर डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन किसे क्या। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कोई है, कुछ है। यहाँ पर जो और वह, ये जो आपका है वो संबंधवाचक है, संबंधवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो और वह। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस सेशन का अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं, फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट चाहते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करना होगा। एग्जाम हंट एप्लीकेशन को आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर टेस्ट दीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन सा टॉपिक आपको इसमें समझ में नहीं आया है आप हमें बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट सेशन में उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।